Okay, let's start chapter number 6, model verbs of English grammar, named as grammar gear. Okay, and it is written by Taneza and Dr. C.L.N. Prakash. Cambridge Learn की book है ये. Okay, let's start with model verbs. Okay, now let's do warm up. Look at this picture and read out loud. You have to read loud what the fox is saying about the grapes on the vine. Okay, on the vine. What fox is saying about the grapes? So tell me, here I am just reading for you. The grapes look delicious. They may be ripe. I can get some. If I lean up high, I shall try to reach them. I will try and try till I succeed. I think all of you will get easily the meaning of these lines said by fox. Okay, Astik? You know exact the meaning and understanding what the fox is saying in these phrases? Okay, so tell me, what is the meaning of ripe? राइप मतलब खराब होना. No. Angel? मतलब पिच जैसे जो मैंगोज होते हैं हाँ. वो हल्के हल्के पिचके से नहीं होते लाइक No, you are totally wrong also, because ripe means पके हुए and overripe मतलब ज़्यादा पके हुए. वो आया था ना थंडर केक में, उसने जो है overripe 3 tomatoes यूज़ किए थे. ठीक है, उसकी मदर इन लॉ ने, नहीं सॉरी ग्रैंड मदर ने. ठीक है, तो ओवरराइप मतलब ज़्यादा पके हुए, राइप मतलब पके हुए. ठीक है, और बताओ लीन अप. लीन अप, लीप लीप सॉरी लीप अप, लीप अप. जंप. नो, लीप अप हाई का मतलब तो ऊपर की तरफ ज़्यादा चढ़ना. जंप भी हो सकता है, हॉप भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि फॉक्स ऊपर तो चढ़ेगी नहीं, जंप ही करेगी. ठीक है, तो ठीक है, करेक्ट. देखो मेरे को भी सारी जो है वोकैबुलरी नहीं आती टू बी फ्रैंक, क्योंकि देयर इज़ सो मैनी टर्म्स इन द वोकैबुलरी विच आई हैवंट लर्न सो फार. सो इट मे बी लीन अप, मीनिंग ऑफ लीन अप विद हॉप और जंप, जंप हाई, और इट मे बी रोल अप हाई. ओके, तो हम कंसीडर कर देते हैं. आई शेल ट्राई टू रीच दैम, आई विल ट्राई एंड ट्राई टिल आई सक्सीड. टू रीच दैम, दैम का मतलब क्या है यहाँ? मतलब ग्रेप्स को. वेरी गुड. दैम किसके लिए यूज हुआ है? ग्रेप्स के लिए. ओके, डिड यू नोटिस द वर्ड्स इन बोल्ड? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स. अब देखो बोल्ड में क्या क्या है? मे बोल्ड में है, शेल बोल्ड में है, विल बोल्ड में है, तो ये सारे मॉडल वर्ब्स. कैन, यस, कैन बी, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम मॉडल वर्ब्स एंड देयर यूजेस. कैन, शेल, मे, विल. मॉडल वर्ब्स आल्सो कॉल्ड modals are helping verbs that are mostly used with reflect the mood and the attitude of the speaker. No, I'm just lefting one line. Modal verbs also called modals are helping verbs. These are the helping verbs that are mostly used with other verbs. तो mostly use होती है ये with other verbs. Other verbs क्या होती है? Other verbs, other verbs होती है बेटा. बोलो 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 बोलो, सोचो सोचो. अदर वर्ड होती है बोलो. अदर वर्ब एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गेट, गॉट, गॉटन, गेट, गॉट, गॉट, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम. ठीक है, ये सारी वर्ब की फॉर्म्स है. तो अदर फॉर्म्स ये है, और मॉडल्स जो है वो मॉडल वर्ब्स है. अंडरस्टूड? यू गॉट माई पॉइंट? ओके.
तो हमेशा जब भी हम मॉडल्स का यूज़ करेंगे तो वहाँ डेफिनेटली अदर वर्ब्स यूज़ होगी, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये एक्सप्रेस करती है किस चीज़ को, एबिलिटी, विलिंगनेस, पॉसिबिलिटी, परमिशन और इंटेंशन। यानी कि जब भी हम मॉडल्स यूज़ करते हैं ना तो ये सिर्फ हमारी एक एक्सप्रेस करने की वो होती है, फीलिंग एक्सप्रेस करने का तरीका है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। या तो हम किसी के रिस्पेक्ट में कुछ वर्ड्स कहेंगे, जैसे हम मैम को बोलते हैं मे आई कम इन मैम, तो मे का मतलब मैम से इजाज़त लेना है, ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए। फिर हम अपने फ्रेंड से, अगर फ्रेंड अंदर बैठा हुआ है, हम बाहर है, तो हम उससे थोड़ी ना कहेंगे मे आई कम इन, हम उससे कहेंगे कैन आई कम इन। क्यों हुआ कैन का इस्तेमाल, क्यों, क्योंकि वो हमारी सेम एज का है। देयर इज़ नो नीड टू गिव मोस्ट रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, ठीक है, तो हम उससे जस्ट पूछेंगे कैन आई कम इन, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मे का जो इस्तेमाल हुआ ना, मे आई कम इन, वहाँ मैम के लिए हुआ है कि वो बहुत बड़े हैं और उन टीचर की वैसे भी रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो छोटे भी हों हमसे, तो इसीलिए, ठीक है। तो हमेशा मे का मतलब भी आ सकता हूँ और कैन का मतलब भी आ सकता हूँ होता है, बट देयर इज़ डिफरेंस इन गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, ओके। तो यहाँ पे विलिंगनेस होता है हमारा काम करने की इच्छा। तो पेंसिल से नोट डाउन करो बेटे, ये बहुत काम आएंगे आपके, मैं कर देती हूँ आपके लिए, तो आप समझो। देखो एबिलिटी क्या होती है, हमारी काम करने की एबिलिटी मतलब हमारे अंदर किसी चीज़ का गुण होना, जैसे कि पढ़ने की लगन होना, तो एबिलिटी मतलब गुण होना, हाँ, किसी चीज़ का। चलो मैं हिंदी में ही करा देती हूँ। वैसे क्वालिटी लिख लो, क्वालिटी, दोनों चीज़ लिख लो, ठीक है, क्वालिटी। उसके बाद विलिंगनेस होता है हमारी इच्छा, वांट्स, ठीक है। फिर हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या होता है, संभावना क्या होता है, यानी कि आज पॉसिबिलिटी है कि रेन दोबारा आ सकती है या नहीं, तो चांसेस, गुड। मुझे लग रहा है मुझे इंग्लिश वर्ड्स कम आते हैं और आप लोगों को ज़्यादा आते हैं, ओके। आई एम सो प्राउड, फीलिंग प्राउड कि यस यू आर द नेक्स्ट जनरेशन एंड आई एम द ओल्ड वन, व्हाट टू डू। परमिशन क्या होता है, किसी चीज़ की परमिशन लेना, सिंपल। उसके बाद इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन, विलिंगनेस टू डू समथिंग। विलिंगनेस क्या होता है, वांट्स, तो आप वांट्स से लिख लो, वांट्स टू डू समथिंग। ये क्या होता है, जो विलिंगनेस होता है ना, उससे एडवांस वर्ड है। इट मीन्स इंटेंशन इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड कंपेयर टू विलिंगनेस। दोनों मीन सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं तो हमें वर्ड्स जो है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट यूज़ करने चाहिए, ताकि हमारी वोकेबलरी जो है एक्सटेंड होए। हम कहीं जाए तो हमें ये ना लगे यार हम तो वही पिछले वर्ड्स पे ही अटके हुए हैं। देयर आर सो मच वर्ड्स इन कंटेक्स्ट टू प्रॉपर वन वर्ड, okay, there is so type of meaning like synonyms. We can say vital is equal to important, but when we said important, all society people get understood what is the meaning of important. But when we said vital, little people will understand it, okay, because it is the advanced form of importance. तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए, यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, सो फॉर दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड लर्न द नेक्स्ट जनरेशन वर्ड्स विच आर लाइक vital. Important is our time word, but vital is your time word, okay. Just like intention is your time word and in my time word willingness, okay, दोनों means the same. They reflect the mood and the attitude of the speaker. इसको अंडरलाइन करो। अब क्या है, हमारा मॉडल्स जो है इस पे है, डिपेंड करता है कि जो बोल रहा है ना उसका मूड कैसा है, भाई वो खुश है या दुखी है, उदास है, डिप्रेशन में है, क्या है, या बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, एनर्जाइज है, ठीक है, और या फिर वो एटीट्यूड बताता है कि वो ज़्यादा नखरे वाला है, वो पोलाइट है, सॉफ्ट स्पोकन है, या वो अग्रेसिव है, उसमें एटीट्यूड भरा पड़ा है, ठीक है।
Let us look at how modals are used. Modals never change their form with the number or person of the subject. अंडरलाइन करो, वो कभी भी चेंज नहीं करते अपनी फॉर्म को। किसके साथ? नंबर के साथ। चाहे एक मैंगो हो चाहे 10 मैंगो हो, उसके अंदर सेंटेंस के अंदर मोडाल्स कभी चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं होता कि मे की जगह यहाँ पे हम मेज़ लगा देंगे, कूड की जगह कूड्स लगा देंगे कि मैंगोज़ है, ठीक है। या फिर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के अंदर चाहे 2 पर्सन के बारे में बात हो चाहे 10 पर्सन के बारे में हो, हम मोडाल सेम यूज़ करते हैं। ऐसा ये क्यों कह रहा है हमें? ये इसीलिए कह रहा है ऐसा क्योंकि जब हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं ना, विच आर नॉट मॉडल वर्ब, सिंपल वर्ब होती है, उसमें क्या है, अगर सिंगुलर है तो हम गेट यूज़ करेंगे, गेट्स। सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है। अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, 2 जने हैं या उससे ज़्यादा है, तो हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, ओके। और जब हम मान लो कि एक पर्सन के कपड़े धो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़, जैसे राम इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। लेकिन अगर 2 है, रीटा एंड गीता, तो हम क्या कहेंगे, रीटा एंड गीता आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। और क्लॉथ एक कपड़े के लिए, क्लॉथ्स बहुत सारे कपड़ों के लिए, ठीक है। तो कम्स, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मोडाल सबके लिए सेम ही यूज़ होगा, ओके। एग्जाम्पल देखो, अ बॉय कैन रन फास्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब बताओ आज तक इसमें थर्ड पर्सन कौन है जिसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट माना है? इसके अंदर अ बॉय कैन रन फास्ट, थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन कैन नहीं, कैन तो मोडाल्स है यार, ये तो हम कर रहे हैं ऊपर। अ बॉय, वो भूल गए क्या फॉर्म, वर्ब की फॉर्म्स, यानी पहले वर्ब की फॉर्म्स करवानी पड़ेगी। यही मैं बता देती हूँ छोटा सा। 3 लाइन्स लगाओ एंजल, यहाँ लिखो 3 लाइन्स लगा के फर्स्ट पर्सन, वर्टिकल लाइन्स लगाओ 3 बुक के ऊपर ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ओके। अभी देखो फर्स्ट पर्सन में हमने क्या लिखना है, आई वी दे हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड पर्सन होता है हमारा यू। देख लो मेरी बुक में, देखो लिखो, ठीक है, हाँ यू। थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट, ठीक है। अब इसमें भी हर एक में हमारे सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अभी मैं नोट नहीं कराऊंगी लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। आई हमारा सिंगुलर है, इसको एरो लगा के एस लिख लो। वी हमारा प्लूरल है, इसको जरा सा एरो लगा के पी लिख लो। देखो बेटा, अगर बुक आपकी गंदी भी हो रही है लिखने से तो वो अच्छी है, गंदी के बाद भी वो अच्छी है क्योंकि हम कुछ चीज़ नोट डाउन कर रहे हैं जो हमें ऑलवेज हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो एक सर्फ एक्सेल की ऐड है ना, दाग अच्छे हैं, कि अगर दाग से हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं, स्वीट मेमोरीज होती है, तो दाग अच्छे हैं कि वो घर जाके वॉश आउट हो जाएंगे, लेकिन हमने उस टाइम को एंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ पानी में जंपिंग करके। इसी तरह से अगर हम किसी बुक पे नोट डाउन करते हैं, बहुत सारा नोट डाउन करते हैं, तो वो गंदी नहीं होती बल्कि वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि इससे हमारी नॉलेज स्टोर हो रही है। जब भी हम कोई चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं और वहीं नोट डाउन करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट हमें रिटेन हो जाती है, याद हो जाती है, मेमोरी हमेशा स्टोर होती है और फिर इन फ्यूचर भी वो बड़ी काम आती है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये गंदी हो रही है बुक। और वैसे भी इन बुक का करना क्या है, बाद में तो ये वेस्टेज हो जाती है। आजकल तो वो है ही नहीं फैशन में कि किसी की बुक ली और फिर हमने उसको रीयूज़ किया, नहीं, सब नई खरीदते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आपकी बुक गंदी हो रही है। तो आई है हमारा सिंगुलर, वी है हमारा प्लूरल, हल्का सा उस पर इशारा दे दो, दे भी हमारा प्लूरल है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड पर्सन जो होता है ना बेटा, ये भी हमारा प्लूरल ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज़ होता है, तो हम इसको प्लूरल ही मानते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर
घटिया भी है और बढ़िया भी है, तो हम उसको बढ़िया के लिए स्टोर करके रखें। हम फोकस पॉजिटिविटी पे करते हैं, ठीक है, किसी की बुराई पे हम नज़र नहीं रखते, हम अच्छाई पे रखते हैं। तो जस्ट लाइक दैट यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन हम उसको हमेशा प्लूरल ही मानते हैं इन ग्रामर, ये रूल है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट, उसके अंदर ही को हम क्या बोलेंगे एंजल? सिंगुलर। वेरी गुड। आज तक शी को सिंगुलर, जल्दी बताया कर यार। इट को भी सिंगुलर। एंजल इसको बताने दे, ठीक है। अब इसमें सारे सिंगुलर सिंगुलर है, प्लूरल कहाँ गया इसका? बोलो बोलो। आस्तिक यू स्पीक ऑल द टाइम। आस्तिक स्पीकर फर्स्ट। व्हेन आस्तिक डोंट गिव एनी आंसर, जस्ट इट शिफ्टेड टू एंजल। ओके एंजल? आस्तिक टेल मी। यस एंजल, यू ऑल्सो डोंट नो द आंसर ना? ओके लेट मी टेल। यहाँ पे क्या है बेटा, कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा है वो प्लूरल है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ही तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? बोलो। ही नहीं हो सकता, वो हो सकता है दे। ही किसके? नो नो, दे तो प्लूरल, वो है फर्स्ट पर्सन है। देखो मेरे को बताने दो, ही किसके लिए यूज़ होता है? बॉय के लिए ना। अगर मैं कह दूँ राम इज़ अ बॉय, फिर उसके बाद मैं कह दूँ राम एंड श्याम इज़ अ बॉय, राम एंड श्याम आर बॉय, तो प्लूरल हो गए ना। तो यहाँ पे पर्सन का कंटेक्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे नीचे टू बॉय इज इक्वल टू प्लूरल। टू और मोर लिखो, टू और मोर बॉय एंड गर्ल, वो ऑब्लिक लगा लो, यानी कि चाहे गर्ल हो, दो होनी चाहिए, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, तो वो हो जाएंगे हमारे प्लूरल। समझ आ गया? चाहे लड़का हो लड़की, एक लड़का एक लड़की हो तो भी प्लूरल, दो लड़के हो तो भी प्लूरल, दो लड़कियां हो तो भी प्लूरल, ठीक है। लेकिन इट के कंटेक्स्ट में हम क्या करेंगे? इट के कंटेक्स्ट में क्या होता है, ये एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए यूज़ होता है। तो जब भी बर्ड्स वन से ज़्यादा होंगे, एनिमल्स वन से ज़्यादा होंगे, तो इट शिफ्टेड टू प्लूरल। ओके, यू गॉट माई पॉइंट? आगे चले। ओके नेक्स्ट, अब देखो, अ बॉय कैन रन फास्ट में थर्ड पर्सन है अ बॉय। अब देखो मेरी टेबल को देखो जरा, मेरी टेबल में समझ आ रहा है एंजल? हाँ। अब बॉय का क्या था? थर्ड पर्सन है ना, एक बॉय है, एक बॉय है तो वो थर्ड पर्सन है। क्लियर? सिंगुलर है क्योंकि एक तो सिंगुलर ही है। क्लियर हो गया? कैन क्या है इसके अंदर? एरो लगाओ कैन को। ये है मोडाल्स, मॉडल वर्ब। इसको मॉडल वर्ब्स बोलो या मोडाल्स बोलो। ऊपर फर्स्ट लाइन है ना हमारी, मॉडल वर्ब्स ऑल्सो कॉल्ड मोडाल्स। मोडाल्स आर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये देखो, अब इसमें अगर कैन नहीं होता तो हम सीधा बोलते अ बॉय रन फास्ट, बोलते ना। तो रन जो है वो हमारी क्या है? क्या है ये? हमारी वर्ब की फॉर्म है ये। रन, रैन, रन, गो, वेंट, गोन, वर्ब की फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं इसको? अगर ये नहीं होती तो हम यहाँ पे इज एम आर लगा देते। द बॉय इज रनिंग फास्ट, रन नहीं, इज के साथ रनिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और अगर इज नहीं लगाना तो फिर हम अ बॉय के साथ रन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS जब सिंगुलर हो, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। समझ आ गया ना? सारे रिवाइज करो बेटा जो आपने 4th क्लास में की है, ठीक है। अदरवाइज मैं एक क्लास और लगाऊंगी वर्ब की फॉर्म्स के लिए, क्योंकि मोडाल से पहले वर्ब की फॉर्म्स आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। अब है द बॉयज़ कैन रन फास्ट। अब देखो बॉयज़ है हमारा प्लूरल, उसके साथ भी कैन नहीं आ रहा है। वो ऊपर कह रहा था ना नंबर ऑफ पर्सन कितने हो, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम कैन को हटा दें तो फिर क्या होगा? इसमें द बॉयज़ रन फास्ट, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर वाला अ बॉय रन फास्ट गलत हो जाएगा, अ बॉय रन्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ S या ES आएगा, ठीक है। और बॉयज़ के साथ तो खाली फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मॉडल ने इन दोनों को चेंज होने से बचा लिया। अगर मॉडल नहीं होता तो ये चेंज होते, पहले वाले में रन्स आता, दूसरे वाला सेम रहता, लेकिन मॉडल आने के बाद दोनों ही एक लेवल पे आ गए और दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। पहले वाला थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, दूसरे वाला थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, क्योंकि एक से ज़्यादा बॉय है। क्लियर? आज तक
ये देखो ब्रैकेट में लिखा हो ना, थर्ड पर्सन तो दोनों है, प्लूरल है, अब बॉयज़ है। यू कैन रन फास्ट, सेकंड पर्सन है, मैंने बताया था ना यू तो हमेशा ही सेकंड पर्सन होता है। फिर ये सिंगुलर क्यों है और प्लूरल क्यों है, बता दिया ना। इसी को हम सिंगुलर मानते हैं, इसी को हम प्लूरल मानते हैं, क्योंकि हमारा तो रूल है किसी की अच्छाई पे ही फोकस करना है, बुराई पे फोकस नहीं करना, पॉजिटिविटी लेनी है, तो हमने यही रूल यू को दे रखा है। नेक्स्ट आगे चलो, लेट मी चेक नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास। द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मॉडल्स मे नॉट ऑलवेज रेफर टू पास्ट टाइम। अब क्या है हमारा जो पास्ट टेंस है, क्या होता है पास्ट टेंस, आस्तिक बताओ। पास्ट टेंस मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो चला गया। वेरी गुड। और पास्ट टेंस के बारे में एंजल आपको क्या पता। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ओके। सेकंड फॉर्म तो हम सिर्फ उसमें लगाएंगे ना जो सिंपल पास्ट टेंस होगा, लेकिन जो आगे आगे होता है सिंपल पास्ट की बजाय क्या होता है, परफेक्ट, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें तो चेंज होता रहता है ना। उसमें जो परफेक्ट वाला होता है उसमें थर्ड फॉर्म लग जाता है और हेड आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और फिर उसके बाद हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे आई हैड बीन स्टेइंग एट दिस प्लेस सिंस 1947। आई हैड बीन स्टेइंग एट दिस प्लेस फॉर 2 years। तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देयर आर 4 फॉर्म्स ना इन एवरी टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर हर एक में 4 आगे सब क्लासिफिकेशन, ओके। तो पास्ट टेंस में ये आपकी ठीक है कि सिंपल अगर पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब है जो बीत गया, पास आउट हो गया। फॉर्म ऑफ मॉडल्स मे नॉट ऑलवेज रेफर टू पास्ट टाइम। अब ये कह रहा है कि पास्ट टेंस हम इस्तेमाल करें ना जब मॉडल्स की, यानी कि कैन को कुड में चेंज करें, मे को माइट में चेंज करें, तो इट डजंट मीन कि ये पास्ट टाइम को शो करेगा। ये हमारी इंटेंशन को, विलिंगनेस को, हमारे एटीट्यूड को, मूड को, इसको ही शो करेगा और दमदार तरीके से शो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सिंपल वर्ब की फॉर्म्स की हुई है, सिंपल टेंसेस किए हुए हैं, वो मॉडल्स से चेंज है। मॉडल्स में उनकी कुछ और कंसीडर तरीका है और उसमें कुछ हो रहा है। कंफ्यूज मत होना कि पास्ट का मतलब यहाँ पे भी यार वही होना चाहिए था, ठीक है। तो लेट मी चेक, फॉर एग्जाम्पल शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेज।